अनोखी पार्टी बन गई है जो आजकल मटन, चावल, शराब ये बांटने का काम कर रही है। अब जिस पार्टी में नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन, चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया होगा। ये जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो, हम ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए कितने नीचे स्तर पर जनता दल यूनाइटेड जा चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। जेडीयू और बीजेपी के बीच मीट भात की लड़ाई अब कोर्ट पहुंच गई है। अब जेडीयू की ओर से सम्राट चौधरी को लीगल नोटिस भेज दिया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर में जनता को मटन पार्टी दिया। उनके मटन पार्टी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का ये बयान आया। अनोखी पार्टी बन गई है जो आजकल मटन, चावल, शराब ये बांटने का काम कर रही है। अब जिस पार्टी में नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन, चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया होगा। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, प्रमाण हो तो दें, नहीं तो माफ़ी मांगें, और 2 दिन के अंदर ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। अब सम्मान में कार्यकर्ताओं को सम्मान में भोज देने पर आपत्ति है यदि, तो कोई बात नहीं, बोलिए उसके लिए। लेकिन आप शराब की बात करते हैं तो शराब की बात करते हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रूफ है तो आप बताइए। कुछ दिन का मोहलत ले दीजिए, 2-3 दिन के अंदर में बता दीजिए, क्लियर करिए। नहीं है तो हमने निर्देश किया है, हमने बैठक किया है और निर्देश दे रहे हैं अपने जिला अध्यक्ष मुंगेर को कि वो नोटिस करें, नोटिस ही नहीं उन पर केस करें। यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं 2 दिन के अंदर में तो केस करेगा हमारा जिलाध्यक्ष, ये हम निर्देश दे रहे हैं जिलाध्यक्ष को। और लेकिन इस तरह के फोर बात करना, इस तरह के जो है बात बोलना, हमको लगता है कि वो उनकी मानसिक स्थिति साफ खराब हो गई, दिवालिया हो गया उनको। दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच मटन भात की लड़ाई में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का ये बयान आग में घी का काम किया। सिन्हा ने सम्राट चौधरी के बयानों का समर्थन करते हुए कह दिया कि शराब ही नहीं, मटन पार्टी के बाद शहर से कुत्ते गायब हैं। लोग ये मटन और भात खिला रहे हैं और भात नहीं, मटन पुड़ता है तो लाठी भी खिलाते हैं और उससे भी नहीं पूरा होता है तो लोग बता रहे हैं कि शहर के कुत्ते भी गायब हो गए। तो ये संस्कार मेरा नहीं है। हमने तो सरकार से मांग की है कि सच्चाई क्या है, क्यों लाठी चार्ज हुआ वहाँ, क्यों लोग पिटाए, किस उत्सव, किस विशेष अवसर था कि हजारों को मटन खिलाने का क्या माहौल था। अरे क्या कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बयानों पर जेडीयू नेता ने उनसे प्रमाण देने और माफी मांगने का विकल्प दिया और ऐसा नहीं करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी। उनको तो प्रमाण भी देना चाहिए। ये जनता दल यूनाइटेड की ये संस्कृति नहीं रही है। और सबसे पहली बात कि बिहार में शराबबंदी लागू है और उसमें वो लोग भी साथ थे, शराबबंदी कानून लागू करवाने में वो लोग भी साथ थे, समर्थन दे रहे थे। ये तो कहीं से उनके बात में कोई दम नहीं है। और रही जहाँ तक कि हमारे
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने ये वर्षों से, आज से नहीं, कई वर्षों से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको अपने हाथों से परोस के भोजन खिलाते हैं। ये तो समाजवाद का एक जीता जागता नमूना है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा माफी मांगना तो दूर, अपने बयानों पर अड़े रहे और एक बार फिर दोहरा दिया कि जेडीयू सांसद ललन सिंह की मटन पार्टी के बाद शहर से कुत्ते गायब हैं। उनके इस बयान पर जेडीयू नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उन्हें राजनीतिक सूचना का पाठ पढ़ाया। अच्छा, विजय सिन्हा का अगर हम लोग जवाब देने के लायक हैं, हम लोग उतना काबिल है विजय सिन्हा जितना पढ़ा है हम लोग तो नाकाबिल लोग हैं। अब बताइए, इस तरह का बयान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को देना चाहिए? अगर थोड़ा सा भी सूझबूझ किसी नेता के पास है, इस बात को समझना चाहिए। टीक लंबा लंबा रखते हैं और चंदन पूरा घसते हैं और पहले 3 किलो मांस खाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और उनके नेता का ये सब चरित्र है। हम लोग इस सब का चरित्र नहीं है। लेकिन बीजेपी नेता मटन पार्टी को लेकर जेडीयू पर लगातार तंज कसते रहे। यही वजह है कि मीट भात की लड़ाई कोर्ट पहुंच गई और इस मामले में जब मीडिया ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जानने की कोशिश की तो कुछ इस अंदाज में उन्होंने सम्राट चौधरी पर तंज कसा। नोटिस दिया, जो नोटिस दिया है उनसे जाके पूछिएगा। नोटिस उन्होंने दिया है। अब अनर्गल बात कोई करेगा तो नोटिस तो दिया जाएगा ना, वो कानूनी प्रक्रिया है। सर सुप्रीम कोर्ट से सर उस पर आरोप लगा रहे थे। अरे पार्टी हुई थी तो जिला अध्यक्ष ने नोटिस दिया है ना, तो नोटिस आपने देखा है, तो नोटिस दिया है तो वो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई होगी। अभी छूट भैया लोगों का हम जवाब थोड़ी देते हैं। बयान को सर कैसे देखते हैं? छूट भैया लोगों का जवाब हम नहीं देते हैं। आप इसका नोटिस लीजिए, हम इसका नोटिस नहीं लेते हैं। फिलहाल मीट भात की लड़ाई कोर्ट पहुंच गई है और अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का अगला कदम क्या होता है। हालांकि बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने साफ किया है कि बीजेपी जेडीयू के लीगल नोटिस से डरने वाली नहीं है। अनिल कुमार, आरएडी न्यूज, पटना।